20 नवंबर को छठ पूजा के दौरान बिहार के लखीसराय में एक ऐसी घटना घटती है, एक ऐसा वाकया पेश आता है जिसको सुनने देखने के बाद हर कोई दहला। पूरे बिहार में सनसनी मची। दरअसल बिहार में एक नौजवान व्यक्ति ने एक परिवार के लड़की, लड़की के पिता, 2 भाभी, 2 भाई, टोटल 6 लोगों को नजदीक से गोली मारकर मारने की पूरी कोशिश की, जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और 3 लोग अभी गंभीर रूप से घायल जो है उनका पटना के एक अच्छे अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। लोगों में सनसनी फैली। लोगों ने सोचा आखिर एक व्यक्ति ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसकी खातिर इतने बड़े जो घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है। दरअसल ये जो पूरी घटना है बिहार के लखीसराय की है। लखीसराय में एक इलाका है बंगाली कॉलोनी। बंगाली कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति होता है आशीष, और वहीं पास में एक झा परिवार अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसमें एक लड़की थी दुर्गा, दुर्गा झा। दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं, दोनों में दोस्ती होती है। उसके बाद दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं, दोनों प्रेम करने लगते हैं। उसके बाद दोनों साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। वक्त गुजरता रहता है। उसके बाद दोनों का जो इश्क है, जो मोहब्बत है, इस कदर परवान चढ़ चुका था कि दोनों अब एक दूसरे के बिना रहना और जीना बिल्कुल उनको गवारा नहीं था। दोनों साथ रहने और साथ मरने की कस्में खा चुके थे। क्योंकि घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, दोनों के घर में इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। कई बार घर वालों ने बेटी को डांटने की कोशिश की, लेकिन इश्क का जो भूत है वो सर चढ़कर बोलता है। इश्क का जो नशा है वो इतनी जल्दी हार मानने वाला होता नहीं है। दोनों ने साथ मरने जीने की कस्में खा रखी थी। क्योंकि दोनों की जो जातियां थी वो एक दूसरे से अपोजिट थी। जो लड़की है जो अ, सवर्ण जाति से थी, जो लड़का है वो पिछड़ी जाति से था। तो ये एक तरीके से इनकी जो जाति है ये भी एक दूसरे के बीच बाधा बन रही थी। लिहाजा दोनों ने साथ रहने के खातिर दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। दोनों एक साथ रहकर जीवन गुजारना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले इसके सख्त खिलाफ थे। उसके बाद वक्त गुजरता रहा। लड़की पढ़ने के लिए पटना पहुंचती है, पटना रहने पहुंचती है। लड़का भी वहां पहुंचता है। फिर दोनों वहां एक साथ एक रूम में रहने लगते हैं, दोनों साथ रहते हैं। उसके बाद दोनों घर से कुछ दूरियां बनाते हैं। वहां रहकर लड़का तमाम तरीके से मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लेकिन शाम के खाने का इंतजाम करता है। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता जिससे दुर्गा को किसी प्रकार की दिक्कत हो, तकलीफ हो, उसको अपने घर की कमी महसूस हो। क्योंकि जो आशीष है वो दुर्गा से बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत करता था, बेपनाह इश्क करता था। उसकी एक खुशी के लिए अपना सर्वस्व काम करने लगे। दुर्गा धीरे धीरे ज्वेलरी की दुकान पर नौकरी करने लगी, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है दोनों की सही नहीं थी। खर्चे में दिक्कत आ रही थी, खर्चे बढ़ रहे थे। लिहाजा दुर्गा ने भी नौकरी करने का फैसला किया। दोनों बेपनाह मोहब्बत कर रहे थे। दोनों घर वालों से दूर रहकर एक साथ रह रहे थे। यूं कहिए कि लिव इन में रहने लगे थे। उसके बाद वक्त लगातार गुजर रहा था। धीरे धीरे दुर्गा जो है उसकी अपने जो घर में मायके में अपनी माँ से और बहनों से होने लगी थी, बात हो रही थी। और बात होते होते जो लड़का आशीष रहता है, इससे भी दुर्गा की माँ की बात का जो सिलसिला है वो शुरू हो चला था। चूंकि जो माँ होती है, बहनें होती हैं, वो काफी हद तक बेटी बहन को सपोर्ट करती हैं। उनका मामला बहुत एक रहता है। इसीलिए उन लोगों की बात उनसे होना शुरू हो गई थी। दोनों बातचीत आपस में बात करने लगे थे। दोनों के जीवन जो है आराम से गुजर रहा था। और वक्त गुजरा। उसके बाद जो दुर्गा है एक दिन अपने घर आती है। उसके बाद घर से रहने के बाद 3 दिन बिना बताए मामा के यहाँ का बहाना करके घर से चली जाती है और कहीं और रहती है। जब ये बात घर के माँ द्वारा, बहनों द्वारा आशीष को पता लगती है तो वो नाराज होता है कि दुर्गा ने मुझे बिना बताए, जो इससे मुझसे इतना प्रेम करती है, इतनी मोहब्बत करती है, मुझसे बिना बताए कि कैसे कहीं और जा सकती है। लिहाजा उसने जब फोन करके पता किया तो दुर्गा ने जहां बताया वो वहां नहीं मिली। उसकी इस झूठ से आशीष को काफी दिक्कत हुई, तकलीफ हुई। उसने पूछा तो उसने दुर्गा ने अपने तरीके से उसको संजा बजाकर पूरा मामला रफा दफा कर दिया और फिर दोनों एक साथ रहने लगे। और बात यही नहीं रुकती है। उसके बाद जो दुर्गा जहां ज्वेलरी का काम कर रही थी,
उसके बाद ज्वेलरी काम करते करते जैसे ही उसके पास पैसों का इंतजाम हुआ, कुछ पैसे बने, तो उसने सीधे उसके खर्चे बढ़ने लगे। उसके जो हाव भाव हैं, रिएक्शंस हैं, उसके जो बातें हैं, उनमें चेंजिंग यानी तब्दीली आना शुरू हो गई। उसके जो रिश्ते हैं वो खटास भरे होने लगे। आशीष से उसकी जो नजदीकियां जिस तरीके से बढ़ी थी, जिस तरह प्यार में दोनों ने पागल होकर घर छोड़ा था, दोनों के बीच हल्की हल्की लड़ाइयां शुरू होने लगी थी, हल्की हल्की लड़ाइयां चल रही थी। इसी बीच दुर्गा की जिंदगी में एक और व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति दुर्गा के जीवन में आ जाता है। उससे दुर्गा की नजदीकियां हैं बढ़ने लगती हैं। दुर्गा उससे लगातार फोन पर बात भी करती है। जब भी आशीष काम करने के बहाने घर से निकलता, उसके पीछे दुर्गा लगातार उस व्यक्ति से वीडियो कॉलिंग करती थी, वीडियो चैट करती थी। उससे मौका मिलने पर उससे मुलाकातें भी करती थी। यहाँ तक दुर्गा के कमरे में कभी कभार वो आशीष की गैर मौजूदगी में मिलने आता था। आशीष इन सब बातों से अनजान, उसको सिर्फ ये मालूम था कि दुर्गा सिर्फ मेरी है, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है। लेकिन दुर्गा जो है उसको धोखा देने लगी थी। लेकिन आशीष इन सब बातों से अनजान था, उसको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन कहते हैं इश्क और मुश्क कभी छुपाया छुपता नहीं। लिहाजा एक दिन आशीष काम से अचानक जल्दी किसी काम के कारण घर जब लौटा, तो देखा कि दुर्गा वीडियो कॉलिंग पर अपने प्रेमी से लगातार बात कर रही है। और उनकी जो बात थी वो इस हालात में, दोनों इस हालात में थे, आपत्तिजनक अवस्था में थे कि देखते ही आशीष को उसका जो गुस्सा है सातवें आसमान पर आ गया। उसका खून खौल उठा, उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने दुर्गा से मारपीट की, उसको डांटा पीटा। लेकिन दुर्गा ने बहुत प्यार से उसको मोहब्बत भरे अंदाज में कुछ दिनों तक इस शर्त पर राजी कर लिया कि एक बार मौका दे, मैं गलती से भटक गई थी, मेरी गलती है। लिहाजा आशीष जो दुर्गा से बेपनाह मोहब्बत करता था, उसने सोचा चलो एक बार इंसान से गलती हो जाती है, इंसान ही तो है, गलती का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं, एक बार माफ कर देना चाहिए। लिहाजा उसने अपना घर बसाने की खातिर, क्योंकि वो घर छोड़ चुका था, घर बसाने की खातिर, अपने जीवन जीने के साथ रहने की खातिर उसने इतनी बड़ी गलती को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। लेकिन फिर दुर्गा फिर से उसी लड़के से बात करना शुरू कर रही थी, उससे फिर लगातार बातें कर रही थी। बात करते करते यहाँ तक बात पहुंचती कि कई बार वो उससे मिलने आशीष की गैर मौजूदगी में उसके कमरे पर आता, रूम पर रहता। दोनों काफी वक्त तक साथ गुजारते, साथ रहते, वक्त गुजारते, बातें करते, उसके बाद चले जाते। उसके बाद आशीष जो लगातार इन सब तमाम बातों से अनजान था, उसको लगा था कि शायद दुर्गा अब संभल गई है, हमारा साथ देगी, पहले वाले ट्रैक पर लौट आई है। वो काफी मेहनत से अपना जीवन गुजार रहा था, मेहनत कर रहा था, जिससे चार पैसे पैदा हो, उसका जो आने वाला जीवन है, भविष्य है, अच्छी तरीके से गुजर सके, दुर्गा खुश रह सके। लेकिन दुर्गा अब उसके साथ लगातार चीट कर रही थी, उसको लगातार धोखा दे रही थी। अब धीरे धीरे फिर एक दिन अचानक जब दुर्गा बाथरूम में होती है तो आशीष उसका मोबाइल तो चेक करता है, तो अचानक गैलरी में उसके फोन में उसी लड़के के साथ आपत्तिजनक अवस्था में बिस्तर पर लेटे हुए फोटो, पार्क में बाहर घूमते हुए फोटो, साथ खाना खाते हुए फोटो फिर देख लेता है। और यहीं से उसका गुस्सा फिर साथ में आसमान पर होता है। उससे पूछता है, दोनों में भयंकर झगड़ा होता है, मारपीट होती है, लड़ाई होती है। और इस लड़ाई से ऊब कर तंग आकर जो दुर्गा है वो अपने मायके की ओर लौट जाती है, यानी अपने घर लखीसराय लौट जाती है। और ये तमाम घटना पूरी पटना में चल रही होती है। वो अपने घर लखीसराय के एक मोहल्ले में घर होता है, वहां लौट जाती है। लखीसराय का एक कबैया थाना है, कबैया थाना के अंतर्गत उनका घर आता है, वहां लौट जाती है, वहां रहती है। लेकिन इधर जो आशीष है, इस पर दुर्गा के इश्क का बेशुमार जुनून सवार था, उसको मनी मन मोहब्बत करता था। वो उसको भूलने के लिए अब उसने धार्मिक चीजों का सहारा लेना शुरू किया। उसने लगातार यात्राएं की, उसने चार धाम की यात्राएं की, तमाम जो बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े घाट हैं, आश्रम हैं, वहां जाना शुरू किया। वहां रहा, उसने अपने पूरे शरीर पर धार्मिक टैटू गुदवाए कि किसी तरह दुर्गा को भूल जाए और अपनी नई पारी, नई जिंदगी को, बची जिंदगी को शुरुआत जिंदगी को अच्छी तरह से गुजार सके। लेकिन कहते हैं जो चीज दिल में बसी हो उसका निकालना बहुत मुश्किल होता है, यही आशीष के साथ हुआ। आशीष ने लाख भुलाने के बावजूद दुर्गा की जो मोहब्बत है, उसकी जो खूबसूरती है, उसको भुला नहीं पा रहा था। उससे मोहब्बत की शुरुआत, कहा मिलना जुलना, सारी बातें उसको मनी मन कचोड़ती थी। लिहाजा उसने इन तमाम बातों से निपटने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए भूलने के लिए। जब वो असफल हो गया, सफल नहीं हुआ बुलाने में, तो उसने खतरनाक योजना को अंजाम दिया। उसने सोचा क्यों ना, अगर मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मनी मन दुखी रहता हूं, काम में मन नहीं लगता है, रातों को जागता हूं, दुखी हूं, मेरी हालत गिर रही है, तो क्यों ना जो इसका कारण है दुर्गा है, उसको क्यों ना इसकी सजा देनी चाहिए, क्यों ना उसके परिवार को मिटा देना चाहिए। ये उसने जघन्य कृत खौफनाक जो अंजाम, जो प्लान उसने तैयार किया।
और अभी छठ पूजा वाले दिन, जो बिहार में एक बहुत प्रमुख त्योहार है छठ पूजा, उस दिन वो पिस्टल लेकर 6 गोली डालकर सीधे उसी इलाके में पहुंचा जहां दुर्गा रहती थी। और दुर्गा उस वक्त अपने परिवार के साथ छठ पूजा का अर्घ जो होता है वो देकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में अचानक आशीष आता है, पिस्टल निकालता है, सीधे उसके दो भाभियां, दो भाई, पिता और दुर्गा पर सीधे नजदीक से फायर करता है। भाइयों के माथे पर सीधे गोली मारता है। उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। दो भाभियों और पिता के गोली लगती है, वो नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद दुर्गा को पकड़ता है और उसके वस्त्र हटाकर उसके प्राइवेट पार्ट में सीधे गोली मारता है। गोली जो जिस तरीके से लगी, दुर्गा की घटनास्थल पे दर्दनाक मृत्यु हो गई। उसके बाद सीधे वहां से फरार हो जाता है। जब लोगों को घटना की सूचना मिलती है, लोग देखते हैं तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग भौचक्के रह जाते हैं कि कोई क्या इतने तरीके से, जघन्य तरीके से एक परिवार के 6 लोगों की हत्या करने के उद्देश्य से गोली मार सकता है। आनंद फानन में पुलिस को फोन किया गया। फौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है। जो घायल थे उनको सीधे पटना के अस्पताल में इलाज के लिए भेजती है। जो 3 मृत थे उनको दुर्गा, 2 दुर्गा के भाई, तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जांच शुरू करती है तो पता लगता है इसके पीछे दुर्गा के प्रेमी का ही हाथ है, जो दुर्गा के अलग होने से नाराज था, उससे इंतकाम लेना चाह रहा था, बदला लेना चाह रहा था। उसको पकड़ने के लिए तमाम टीमें गठित की गई हैं। हालांकि उसमें इस घटना में उसका साथ देने वाला एक दोस्त, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। और जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने बताया कि इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं, जल्दी इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन इस घटना से एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से किसी की हत्या कर देने से कोई व्यक्ति वापस नहीं आ सकता, फिर खुद की जिंदगी भी दांव लग जाती है, खुद का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, एकदम लाइफ खराब हो जाती है। और दोस्तों, ये तमाम घटनाएं सुनाने का हमारा सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग ऐसी घटनाएं सुनकर सबक लें, सावधान रहें, सतर्क रहें, महफूज रहें, जिससे आपका परिवेश, आपका समाज, आपका परिवार, पड़ोसी सारे स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सजग रहें, सुरक्षित रहें, महफूज रहें। इसी के साथ दीजिए इजाजत।